आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ बिहार देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। आरजेडी के 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार, मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ेंगी इलेक्शन। सीवान सीट पर फिलहाल तजस्सुस बरकरार। अवध बिहारी चौधरी ने टिकट मिलने का किया था दावा। हिना शहाब का नाम भी आ रहा है सामने। रियासत के लोग आरजेडी को सिखाएंगे सबक। बिहार बीजेपी के सदर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। और रोहतास में पुलिस ने बजरंगी कुमार के कत्ल केस में 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। हथियार, लैपटॉप और दीगर सामान भी बरामद। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आती जा रही है, उसी तरह से तमाम सियासी दल इंतखाबी मुहिम को तेजी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज होम मिनिस्टर अमित शाह बिहार के गया पहुंचे और वहां से जनसभा से वो खिताब कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको वहां की लाइव तस्वीर। शर्म करो, कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और इसका भी ये विरोध करते। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। आदर्शों की आवश्यकता। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए और अभी भी मन नहीं भरा है। अरे शासन कैसा करना चाहिए मैं बताता हूं। 23 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई। फिलहाल रुक करेंगे रियासत बिहार की सबसे बड़ी खबर का। आरजेडी ने बिहार की 23 लोकसभा सीटों में से 22 के लिए अपोजिशन के महागठबंधन के हिस्से के तौर पर बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। लालू प्रसाद की बेटियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को भी टिकट मिला है। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने एक बयान के मुताबिक आचार्य सारण से इलेक्शन लड़ेंगी। इस सीट से उनके वालिद कई बार इलेक्शन जीते हैं। वहीं मीसा भारती, जो इस वक्त राज्यसभा रुकन है, पाटलिपुत्र से लोकसभा हल्के से वो इंतखाब लड़ेंगी। और आरजेडी ने भी अब तक सीवान के लिए किसी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है, जहां मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन कई सालों से पार्टी के उम्मीदवार थे। पूर्णिया से बीमा भारती इंतखाबी मैदान में है और शाहनवाज आलम भी हैं। मधुबनी से अली अशरफ फातिमी को भी इलेक्शन लड़ाया जाएगा। और सीवान लोकसभा सीट पर बड़ा खेल खेला गया। साबिक असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी गुज़श्ता रोज सीवान में रोड शो के दौरान अपने टिकट का वो दावा कर रहे थे, लेकिन रातों रात आरजेडी की तरफ से एक खत सामने आया, जिसकी वजह से उनकी ख्वाहिशात पर बहरान के बादल फिलहाल मंडलाने लगे हैं। आरजेडी ने 23 में से 22 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया और 23वीं सीट यानी सीवान को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में ज़राए से मौसूला इतला के मुताबिक आरजेडी हिना शहाब को मनाने की कोशिश कर रही है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने साबिक असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से खुसूसी बातचीत की। मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मौजूद हैं। कल इनका रोड शो था,
कहा यह जा रहा था कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया है, लेकिन रातों रात ये खबर आने लगी है कि 23 सीटों में से सिवान की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अवध बिहारी चौधरी का टिकट अभी कन्फर्म नहीं है। हिना शहाब के भी मान मनोबल की बातें की जा रही हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरीके से बातें आ रही हैं उसको लेकर के हम अभी बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के पास। सर, हमसे तो यार बात कर लिए तो अब कौन सी बात टिकट करें। के बारे में क्या है, किस तरह का आदेश है? मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं के द्वारा मुझे जो निर्देश मिला है, सिवान में मतदाता को जागरूक करने के लिए 24 के लड़ाई लड़ने के लिए, उस क्रम में एक बार कुछ दिन पहले भी क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया था, लोगों को जागरूक किया था। और फिर भी कल जो है हम आए और लोगों से मिले और सब लोगों को बतलाए कि तैयार रहिए 2024 के पार्लियामेंट की लड़ाई, और एनडीए को परास्त करना है और इंडिया को सत्ता में बैठाना है, तभी देश का नवनिर्माण होगा और सभी समस्याओं का समाधान होगा। टिकट किसको मिलना है? क्या अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल रहा है या फिर किसी और को टिकट? इसी ज़माने में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। आप जो है नेशनल चैनल वाले हैं, सिस्टम को समझिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, स्पीकर बन गए तो हम हट गए, पर भी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो कमेटी है उसके आज भी हम मेंबर हैं, समझे ना। तो टिकट किसको मिलेगा, ये टिकट मिलेगा, इसकी जानकारी पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना मीटिंग कर ली है, इसकी जानकारी आप लालू यादव और तेजस्वी जी से पूछिए। अवध बिहारी चौधरी तो जो काम है सिवान में कर ही रहे हैं निर्देशानुसार, आदेशानुसार, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़रों में पहले हमारा नेशन है, राष्ट्र है, राष्ट्र मजबूत रहे और हमारा संविधान जो है वो बचा रहे, खतरा नहीं हो, और देश में एकता एकरूपता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बनती रहे। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन काम करते रहा है और काम कर रहा है। आज भी काम हो रहे हैं, काम होते ही रहेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे, संविधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे। सांप्रदायिक शक्तियां जो चाहेगी कि इस देश को खंड खंड कर दें, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे गोलबंद हो करके। इसलिए टिकट बांटना और किसको मिले ना मिले, उससे ज़्यादा पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा संविधान है। इसलिए ये जो बात आप पूछते हैं, इसका जवाब हम अगर लालू जी के जगह पर रहते या तेजस्वी जी के जगह पर रहते तो हम खट दे बोल देते आपसे। जागदानंद जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम उस हैसियत में हैं क्या कि मैं बोल दूं कि किसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो चिट्ठी आई है उसमें 23 सीट की बात कही जा रही है, 22 पे क्लियर हो कोई चिट्ठी नहीं है, वो जो है मतलब बैठक के द्वारा जहाँ जहाँ जिसको दिया गया है वहाँ वहाँ उन लोगों ने बोला है। तो कहा जो जिस बात को कह रहे हैं उसमें किसी का नाम लिख दिया, कहा कि फलाना को दे दिया गया है, अब फलाना को नहीं दिया गया है। तो ये जो है वो तो फैसले के बात है, इस संशय कौन चीज़ के है। संशय होगा कि वो जो है हमारे राष्ट्रीय नेता है और हमारे इस राज्य के नवयुवकों के महान नेता तेजस्वी जी, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको देना होगा उसको देगी। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं और हम तो काम कर रहे हैं जी 24 के, हम तो एकदम प्रचार वगैरह में अनाधून हैं। लेकिन पार्टी हमारा जो फैसला करेगा और जो निर्णय लेगा देश हित में, संविधान हित में, एकता एकजुटता के हित में, सांप्रदायिक सद्भावना मजबूत करने के हित में, हम उस दिशा में अपने तमाम कार्यकर्ता को कहेंगे कि जम करके काम करना है और एनडीए को भगाना है और इंडिया को लाना है, और देश के जितने मतलब जो माहौल बिगड़े हैं उसको माहौल बनाने के लिए परिवर्तन करना है। बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी, जो बता रहे थे कि अनुशासित सिपाही की तरह अभी वो काम कर रहे हैं। जो भी आदेश आला कमान का आएगा उसको लेकर के वो मानेंगे। कल का जो रोड शो था वो सिर्फ एक कार्यकर्ता और एक सिपाही के नाते था। अभी टिकट के बारे में किसी तरह की स्थिति जो सीवान की है वो साफ नहीं हो पाई है। आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि सीवान से 18वीं लोकसभा से टिकट किसको मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ मोहम्मद सादिक, मुंसिफ टीवी, सीवान। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक मौसमी सनातनी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी उस वक्त यहाँ पर आए जब उनके वालिद इक़्तिदार में थे। वो मास्क पहनकर खुशामद की सियासत करते हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवा। पटना में जदयू के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए रियासती तर्जुमान श्री हेमराज राम और पल्लवी पटेल ने आरजेडी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दौर में बिहार में कानून की हुक्मरानी के नाम पर बंदूक का राज था। जदयू तर्जुमान ने बिहार में राम राज्य लाने के दावे पर तेजस्वी यादव से संकीर्ण सवालात भी किए और कहा कि आज वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चल रहे हैं। घटनाएं तब भी घटती थी, घटनाएं आज भी घटती है, लेकिन उस समय घटनाएं ज्यादा घटती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होता था, इक्का दुक्का होता था। आज के तारीख में घटनाएं कम घटती हैं, लेकिन एफआईआर 100% होता है। और सिर्फ एफआईआर करके सरकार की जिम्मेवारी वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। कोई भी घटना घटती है बिहार के अंदर, तो जो घटना कारित करने वाले जो अपराधी होते हैं, जो घटना को अंजाम देने वाले अपराधी होते हैं, वो चाहे कोई भी, अगर वो पताल में भी छिपे होते हैं तो पुलिस उसे पताल से भी खींच के बाहर लाती है और कानून अपना काम अपने तरीकों से करती है। देखिए, जब से हमारी सरकार आई विगत 18 वर्ष पूर्व, तब से आप देख सकते हैं कि इससे पूर्व का क्या बिहार था। रक्त रंजित बिहार को एक सुंदर बिहार, सुशासित बिहार को बनाने में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में पूरे भारत में उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाता है। बिहार बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने औरंगाबाद के दौरे के मौके पर लालू प्रसाद यादव पर तंज करते हुए कहा, बिहार के लोग उनके किरदार को जानते हैं और इस बार यहाँ के लोग उनके जाल में ना फंसे। अपनी पगड़ी खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अयोध्या में भगवान राम के दरबार में जाएंगे और ये पगड़ी उन्हें वक्फ करेंगे। बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और बिहार की जनता चाहती है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बने। इसलिए एक एक वोट सभी समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। ये तुमको 24 से डर है या 25 से डर है? बिहार के सम्राट चौधरी को रोकना चाहते हैं? लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या लक्ष्य? एकदम भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम के मंदिर में जो भव्य राम मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, वहाँ जाऊँगा और इस पगड़ी को समर्पण करूँगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज अपने उस वीडियो का दिफा किया जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए देखा गया। कई सोशल मीडिया सार्फिन ने तेजस्वी यादव पर तनकीद की
और कहा कि नवरात्रि के दौरान नॉनवेज खाना वो खा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कहा यह वीडियो 8 अप्रैल का है, जो कि नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले का है। तेजस्वी ने कहा कि हमने ये वीडियो बीजेपी और गोदी मीडिया के पैरोकारों के IQ को जांचने के लिए अपलोड किया था और हम अपनी सोच में दुरुस्त साबित हुए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारा उम्मीद है कि 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तेजस्वी यादव के बयान के मुताबिक ये वीडियो 8 अप्रैल यानी नवरात्रि शुरू होने से पहले का बताया जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया लोकसभा से अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार बीमा भारती भोकरहा गांव पहुंची और लोगों से आशीर्वाद लिया और अपने हक में वोट देने की भी उन्होंने अपील की। बीमा भारती ने दावत इफ्तार में भी शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम की भरपूर हिमायत मिल रही है। मैडम, आज इफ्तार पार्टी में आपका यहाँ पे आना हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। इफ्तारी पार्टी में आने का सौभाग्य है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि मुझे यहाँ पर मौका मिला आने का। बहुत अच्छा लगा और सबका स्नेह प्यार भरपूर मिला है। क्या टक्कर किससे है? किसी से टक्कर नहीं है, किसी से मेरा टक्कर नहीं है। हमारे साथ जनता है और जनता का अदालत में जाने का काम कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले में जाने का काम कर रहे हैं, हर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। हमारे जनता जो है मजबूती के साथ सभी खड़े हैं। विजन क्या है? विजन मेरा विकास है। जिस तरह से हमने विकास रुपौली में किए हैं उसी तरह से हम लोकसभा में विकास करेंगे। सारे जितने भी बहुत सारा मुद्दा है उसको उठाने का काम करेंगे लोकसभा में। 17 साल बनाम 17 महीना, बिल्कुल। युवा का जो उम्मीद है, जो उम्मीद जगा है, हमारे जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो युवा को नौकरी देने का काम किया। बहुत दिन से सरकार है लेकिन 17 साल में एक भी वैकेंसी निकला क्या? एक भी युवा को नौकरी मिला? कहीं नहीं। आज जो है कि 17 महीना में जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने जो नौकरी देने का काम किया है वो सभी लोग जानते हैं। आज सरकार से हटने के बाद आप देखते हैं पेपर लीक हो रहा है। उसके जब साथ में थे तो कहीं पेपर लीक नहीं हो रहा था। और भागलपुर में 8वीं जमात के पास आउट तलबा ने डीएम से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। तलबा के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि सभी को उनकी बताई गई स्कूल में दाखिला लेना चाहिए जहां बुनियादी सहूलियात की कमी है, इसलिए वो झुंझुनू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें टीसी नहीं दी जा रही है। मैं मध्य विद्यालय साहिबगंज से आई हूँ और मैं वहाँ पहले 8th क्लास में पढ़ती थी और अब मैं वहाँ से
ट्रांसफ़र होने वाली हूँ, जो कि वहाँ की मैम ने मुझे कहा है कि तुम लोगों को जगलाल स्कूल जाना है। वहाँ जगलाल स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग जाना चाहते हैं झुनझुन स्कूल, जहाँ की गर्ल्स स्कूल है वो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टीसी मिले और हम लोग यहाँ डीएम सर। शिया मस्जिद गया के साबिक इमाम सैयद तस्लीम रजा नकवी के साथ डकैती की वारदात हुई है। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल की रात तकरीबन 1:30 बजे वो अपने ख़ानदान के साथ स्टेशन से शेख टोली हनुमानपुर बुनियादगंज में वाक़ अपने घर आ रहे थे। रास्ते में गांधीनगर के करीब 2 नौजवानों ने बंदूक की नोक पर डकैती की है। मुजरिमों ने उनका मोबाइल फ़ोन, 10,000 रुपये नकद और उनकी बीवी के गले से 2 तोला सोने की चैन भी छीन ली। इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रात 1:30 बजे हम गंगा सतलज से कुदरा से आ रहे थे, तो 1:15 में गंगा सतलज गया छतरपुर रुकी। उसके बाद वहाँ से एक टेम्पो रिजर्व किया हमने और अपने घर के लिए निकल पड़े। मेरे साथ हम थे और मेरी बीवी थी और 2 बच्चे, छोटे बच्चे। ये तीनों साथ थे हमारे, बीवी और 2 छोटे बच्चे। ठीक गांधीनगर के पास, मुफस्सिल थाना के अंतर्गत गांधीनगर एरिया पड़ता है। ठीक रेलवे ब्रिज से थोड़ा पहले अचानक से रोड पर एक जवान लड़का मुंह पर काला पट्टी लगाए हुए खड़ा दिखाई दिया और टेम्पो को हाथ दे रहा था। मेरे टेम्पो वाले ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही टेम्पो ने ब्रेक लगाया, फ़ौरन वो आ करके उसने कट्टा मेरे कमर में भिड़ा दिया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सेंथिल कुमार फुलवारी शरीफ में रबी सीजन की गंदम की फसल की कटाई का मुआयना करने पहुंचे और उन्होंने गंदम की फसल की कटाई का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मौके पर जमा हुए गांव वालों और पंचायत मुलाजमीन से पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली और पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग को लेकर वहां पर मुआयना भी किया। क्या कार्यक्रम में आए हैं सर? ये हम लोग कटनी कार्यक्रम में आए थे जी इस गांव में, और हम लोग जो मापक होता है 10 बाई 10 का, 10 बाई 5 मीटर का, उसमें फीता से बांध करके और फिर कटनी हुई है। उसमें कितना अनाज निकला है आपके सामने ही हम लोग दौनी कर रहे हैं। नालंदा जिले के पकड़िया बीघा गांव में अपने खेतों में हल चलाकर वापस लौट रहे किसान संतोष यादव को बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल देर रात संतोष यादव अपने दीगर साथियों के साथ पकड़िया बीघा फार्म जा रहे थे। इस दौरान इस गांव के 2 बदमाशों ने संतोष यादव को घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया और 4 गोलियां चलाई, जिसकी वजह से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि वाकया को मंसूबा बंद तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। इतना विवाद लग रहा है कि अर्जुन यादव और कुदम यादव दोनों भाई थे और कुदम यादव से इसको झगड़ा था। क्या चीज़ को लेकर? पैसे को लेकर चलते। तो रात में क्या हुआ? रात में हुआ कि खेत पटा रहे थे। अच्छा। तो ये 2 गो बगल वाला के उठा के ले गए। बाजार में आदमी है, चलिए। और रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट डकैत गैंग के 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि गुज़श्ता महीने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने डकैती के दौरान एक ताजिर को गोली मारी थी, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने वहां पर हरकत की और उनकी क़यादत में एक खुसूसी टीम को तश्कील दिया गया। एसपी के मुताबिक मुलजिमीन ने जुर्म को कबूल कर लिया है। ये एक अंतर ज़िला गिरोह है, इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह है, जिसमें एक व्यक्ति बक्सर का है, बाकी 2 व्यक्ति यहाँ के रोहतास के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति इसमें मनेर थाना पटना का रहने वाला है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो एक अंतर ज़िला गिरोह है। इसमें हम लोग को जानकारी ये प्राप्त हुई कि जिनकी मृत्यु हुई है इस घटना में, उनके गाँव के कुछ लड़के थे जिन्होंने लाइनर का काम किया था। जो मृतक थे वो अपनी दुकान भी चलाते थे, वो सीएसपी भी चलाते थे। रोहतास में पुलिस ने सीएसपी ऑपरेटर बजरंगी कुमार के कत्ल के मामले में छापा मारकर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिसे हाल ही में रोहतास जिले के दलियाल कैनाल पर वहां पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से असलहा, लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन भी और दीगर सामान भी बरामद किए। कि होलिका दहन की संध्या की बात
24 मार्च 2024 को संध्या 7:25 पे बजरंगी सिंह जी पिता श्री महेंद्र सिंह, ये रहने वाले मेदिनीपुर के थे, दौड़ार थाने के अंतर्गत। ये दुकान बंद करके संध्या को 7:30 बजे अपने घर पे आ रहे थे, तो इसमें डिलिया नहर सड़क के पास मेदिनीपुर छठ घाट के पास मोटरसाइकिल। और भागलपुर में नवगछिया पुलिस लोकसभा इंतखाबात को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से कराने के अज़्म के साथ काम कर रही है। सिलसिले में पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नवगछिया के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पूरन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से तफसीली जानकारी फराहम की। जैसा आपको पता है कि राहुल यादव, छोटू यादव, यह सभी लोग जेल जा चुके हैं, अन्य अपराधकर्मी फरार है। तो अब यह लोग वहाँ रंगदारी करके अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु थाना अध्यक्ष गोपालपुर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी करके दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी लतरा गाँव से की गई है। जैसा नवगछिया में वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सिलसिले में नवगछिया डिविजनल अफसर उत्तम कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम वोटरों को आगाह करने के लिए मुसलसल मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ महकमों का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नवगछिया डिवीज़न इलाके के बूथ्स पर वोटिंग का तनासुब 85% से ज़्यादा रहेगा। और पटना के जगनपुर थाने के पुलिस स्टेशन के अहाते में अमन कमेटी की मीटिंग हुई। यह मीटिंग आने वाले ईद, रामनवमी और छठ पूजा के सिलसिले में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत जगनपुर थाना के इंचार्ज हरिनारायण सिंह ने की। उन्होंने ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के पेश नज़र मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले रुख करेंगे एक बार फिर हेडलाइंस की तरफ। आरजेडी के 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। रोहिणी आचार्य सारन से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ेंगे इलेक्शन। सीवान सीट पर अभी तजस्सुस बरकरार। अवध बिहारी चौधरी ने टिकट मिलने का किया था दावा। हिना शहाब का नाम भी अब आ रहा है सामने। रियासत के लोग आरजेडी को सिखाएंगे सबक। बिहार बीजेपी के सदर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। और रोहतास में पुलिस ने बजरंगी कुमार के कत्ल केस में 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। हथियार, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद। मुझसे बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।